तो चलिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को पता ही है। 2015 से 2024 के बीच जो भी परीक्षा हुआ है रेलवे का, वो सभी का पीवाईक्यू करते हैं, चाहे जो भी एग्जाम हो, रेलवे का, जेई का हो, एएलपी का हो, आरपीएफ का हो, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, सभी का मिक्स प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि सभी का वैकेंसी आ चुका है, इसलिए सभी का प्रीवियस ईयर आप लोग के लिए हम लेके आए हुए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा पहला क्वेश्चन ये हमारा है, मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। ठीक है, मॉरिस जो है, किसी का भी आय होता है, इनकम कुल में कितना होता है, कोई भी चीज कुल में अपने आप में 100% होता है, तो उसका भी आय कितना होगा, अपने आप में 100% होगा। आगे बोला है 25% भोजन पे खर्च किया, तो भोजन पर जो खर्च कर दिया वो कितना कर दिया, भोजन पर जो खाना पर वो खर्च किया है वो 25% किया है, कुल का 25%। कुल तो उसका आय 100 था, तो 100 का 25% 25 ही होता है, मतलब 25% वो भोजन पे खर्च किया। आगे बोला उसे 1,000 रुपए की वृद्धि मिली। अब उसका क्या हुआ, वेतन में 1,000 रुपए बढ़ गया। पहले उसका जितना भी वेतन था, मानिए हम लोग माने थे 100%, तो अब उसका वेतन बढ़ के हो गया कितना, 1,000 बढ़ गया। तो जितना भी था उससे 1,000 बढ़ गया है वेतन। ठीक है, अब उसका वेतन हो गया है 100% प्लस 1,000। तो हुआ क्या है, लेकिन वो अपने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। वो अपना मतलब पहले भी 25% करता था, तो अभी भी वो 25% ही करेगा, यानी कि इसका मतलब टोटल का 25%। मतलब अगर मानिए पहले भोजन पे खर्च करता था 25%, मतलब टोटल का 25%। अगर समझने के लिए, अगर पहले 25 रुपया करता था, अभी वो 25 रुपया कर रहा है बस। लेकिन अब क्या है, इस सभी का 25 रुपया कर रहा है। तो पहले मानिए 1,100 का 25% था 25 रुपया, लेकिन अब जो है ये 100 प्लस 1,000 का 25 रुपया, जितना भी हो 20% हो 10% हो दे देगा, या फिर कम ही होगा ना, कि रुपया बढ़ गया है और खर्चा उतना ही है, तो परसेंटेज तो घटेगा, ये घटेगा, ये चीज समझिएगा। मतलब पहले जितना रुपया होता था खर्च, अगर इतना इसको जितना रुपया बोलते थे, उतना ही अभी भी रुपया खर्च हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है, आप पढ़िएगा कि अपना खर्च नहीं बढ़ाया। तो नतीजा क्या हुआ, नतीजा क्या इसका निकला कि भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। मानिए रुपया बढ़ गया और खर्च पहले जितना करता है, तो जब रुपया बढ़ा तो परसेंटेज तो पहले घट जाएगा। पहले मानिए पहले ही 25 रुपया ही करता था, अब मानिए ये था 100 का 25% 25, तो 200 100 मानिए समझने के लिए 100 का अगर हम 25% करते हैं तो 25 आता है, तो 200 का 25% थोड़ी 25 आएगा, वो तो 12.5 हो जाएगा, घट जाएगा। उस समय तो घट जाएगा, रुपया बढ़ेगा, उसका परसेंटेज वही संख्या रहेगा तो घट जाएगा। सेम यही चीज यहाँ भी बोला है। तो अब देखिए समझने के लिए, पहले तो कितना खर्चा करता था, रुपया में देखा जाए तो 25 हम लोग निकाले थे, 100 का 25% खर्चा करता था, तो वो निकला था हमारा 25% निकला था ना। ठीक है, आगे तो इतना 20% हो गया गिर के, तो बोला प्रारंभिक में आय कितना था, मतलब 100% पूछ रहा है। आय पूछ रहा है शुरू वाला आय, शुरू में तो 100% आता, वही निकालना है। अब समझिए कि उसका आय जो है वो 25% था पहले में खर्च, भोजन भोजन पे जितना ये रुपया है उतने रुपया हम लोग कहाँ थे। हाँ, तो 25% पहले भी खर्च होता था, मतलब जितना भी 25% का अमाउंट कुछ भी हो सकता है, मतलब हो सकता है 10 रुपया हो 20 रुपया हो, अभी भी रुपया में उतना ही खर्च हो रहा है। लेकिन परसेंटेज में देखा जाए तो 20% हो गया, मतलब अब तो इतना हो गया है ना, रुपया अब कितना हो गया, 100% तो पहले था उसका क्या आय, लेकिन अब उसका आय हो गया 100% प्लस 1,000। लेकिन अब जो खर्च हो रहा है खाना पर, वो इसका 20% हो रहा है, कितना का, इसका 20%। यहाँ से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो समझिएगा, देखिए बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। कैसे, देखिए इधर 25% है, ठीक है 25% है, बराबर। अब गुना कर देंगे इसको, 100% करेंगे कितना, 100 से 100% करेंगे, 100% का 20% कितना हो जाएगा, 100% का जब 20% निकालेंगे तो हमारा 20% ही निकलेगा। आप लोग निकाल के चेक कीजिएगा, 100 है उसका 20% करेंगे, 20% मतलब नीचे में 100, दो जीरो से दो जीरो हो गया। यहाँ तो परसेंट भी लिखा हुआ था, कितना परसेंट भी, 20% तो बचा ना, तो यही बोल रहे थे 20% बचेगा। लेकिन जब 1,000 का करेंगे 20%, तो 1,000 है उसका करेंगे 20%, 20% मतलब 20/100, दो जीरो से दो जीरो कितना आ गया, प्लस 200 आ गया, कितना आ गया 200। मतलब अब जो उसका हो गया है, और पहलुकबा के बराबर करे तो 20% प्लस 200, ठीक है, पहलुकबा के बराबर करे तो इतना खर्च होगा। अब देखिए परसेंट को एक साथ कर देते हैं, इधर 25 आएगा तो कितना जाएगा, 25% है, 20% इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा हमारा 5%, 5% बराबर कितना हो जाएगा, बच गया हमारा 200। जब यहाँ से काट लेंगे तो कितना जाएगा, 500 को 20, तो 1% का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 40। तो 1% का मान 40 ना आ गया, लेकिन हमें ज्ञात करना था कि उसका शुरू में कितना था, क्या उसका शुरू में इनकम कितना था। तो शुरू में तो इनकम 100% था, तो 1% का मान 40, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो एक 100 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 4,000। मतलब उसका शुरू में जो इनकम था वो 4,000 था, जो कि ऑप्शन डी में है।
तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो इसका और भी तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक है। इसका अगर देखिए रेशियो मेथड से बनाना चाहिए, जो भी विद्यार्थी को समझ में आ गया उसको आगे का तरीका दूसरा नहीं समझना है, वो वीडियो को स्किप करके आगे का देख सकते हैं। लेकिन अगर हम परसेंटेज से इसी चीज को करना चाहे तो देखिए परसेंटेज से इसी क्वेश्चन को हम कैसे डील कर सकते हैं, देखते हैं हो पाता है या नहीं हो पाता है। हो तो जाएगा ही, एक्स बाई मान के भी बना सकते हैं। अगर परसेंटेज मान के ही हम इसी क्वेश्चन को करें तो पहले कितना होता था, 25% खर्च करता था अपने आय का। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। मतलब उसका आय अगर इनकम 4 था तो भोजन पे जो खर्च करता था, भोजन पे खाने पीने पे वो 1 खर्चा था। ताकि 4 का 25% 1 होता है, इतना ही खर्च करता था, बोला 25% तो 1 आ गया। अब बोला है कि वेतन 100 रुपया 1000 वेतन में बढ़ा दिए, तो वेतन में वृद्धि कर दिए 1000 रुपये का। कितना अब वेतन हो गया, 1000 का वृद्धि किए। ये हमारा अनुपात था, नहीं 1004 कर देंगे, ठीक है। अब जो उसका गिर के हो गया है 20% हो गया है, ठीक है। इसको हम साइड रखते हैं। अब जो उसका हो गया है कितना हो गया, 20% हो गया है। तो समझिएगा 20% अब हो गया है क्या चीज, उसका भोजन पे खर्चा। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। मतलब अगर टोटल इनकम उसका अब 5 हो गया है, इनकम अब उसका 5 हो गया है, तो भोजन पर खर्च कितना हो गया, 5 का 20% 1, ठीक है। क्वेश्चन में यही बोला है, क्वेश्चन में कि उसका जो इनकम भोजन पे खर्च है बराबर है। यहाँ क्या बराबर है, भोजन पे पहले भी 1 होता था अभी भी 1 ही हो रहा है। अगर बराबर नहीं होता तो हम लोग बराबर करते, क्या समझे। अगर बराबर नहीं होता भोजन पे खर्च तो बराबर करते। कैसे करते, मानिए अगर यहाँ पे 2 आ जाता तो क्या करते, एकरो में 2 से गुना करते, देखिए दोनों बराबर हो गया ना। एकरो में 2 से किए, एकरो में कर देते, अनुपात भी मेरा चेंज नहीं होता। लेकिन वैसा नहीं हुआ, हम लोग को जो चाहिए वही मिला कि भोजन पे यहाँ भी खर्च 1, यहाँ भी खर्च 1, ठीक है। अच्छा जब भोजन पे 1 खर्च हुआ है, इनकम कितना हो गया है 4 से 5, इनकम में कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 1 का बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन एक्चुअल में वो इनकम में बढ़ोतरी हुआ है 1000 का। मतलब बोल सकते हैं 1 का मान, 1 अनुपात का मान 1000 के बराबर। अब पहले रुपया इनकम था कितना, पहले था 4 अनुपात में, 1 का मान 1000, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 4000, बस हो गया 4000। इस प्रकार से भी आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे भी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो भी तरीका सही लगे उस तरीका से बनाइए। आप लोग को हम दोनों तरीका बताए हैं, ये तरीका ज्यादा सही है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन है। चलिए अगला कर लेते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हमारा, 2 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 42 है। बनाएंगे देखिए किस तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोग को बताएंगे। 2 धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए 2 धनात्मक पूर्णांक हमारा एक्स वाई है, एक्स प्लस योगफल दिया है 42, तो 42। आगे बोला है उनका अंतर 4 है। जब इसका अंतर निकाला गया ना तो बोला गया कि इसका अंतर 4 है, तो पूछा उनका गुणनफल क्या होगा। इनका गुणनफल क्या होगा, एक्स वाई, ठीक है। इसका एक्स वाई, इसका बहुत सारा तरीका है, आप लोग यहाँ से कीजिएगा। इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, मानी सॉल्व करके निकल ही जाएगा। वो बेसिक तरीका क्या है, बेसिक इसका है, मानिए बेसिक BASIC। बेसिक क्या है, सॉल्व भी करेंगे तो आसानी तरीके से निकल जाएगा। या फिर आप लोग को हम दूसरा भी बताएंगे, बेसिक क्या है सॉल्व मानी कर लेंगे। इसको क्या हो जाएगा, एक्स से 22 कट जाएगा, हो जाएगा 2x बराबर 14, 42 4 46। यहाँ पे आप लोग को हम ट्रिक बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एक्स का तो मान आ गया कितना 23। इस मान को कहीं भी रख देंगे, यहीं भी रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो बाई का मान हमारा आ जाएगा। तो यहाँ 23 रख देंगे, इधर आके घट जाएगा 23, तो 19। बाई का जो मान आ जाएगा वो 19 आ जाएगा। हो गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा था एक्स गुना बाई, मतलब एक्स गुना बाई का मतलब 23 गुना 19। जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 19 तिया 57 के 7, बाकी 5, अंतिम में 7 आना चाहिए। इसमें अंतिम में 7 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में 7 है, मतलब इसको गुना करेंगे तो हमारा यही आएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, आसानी तरीका है, जल्दी ही बन गया क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन था। या फिर और भी आप लोग को आसान में जाना है, और भी आसान कोई विद्यार्थी को चाहिए। अब देखिए एक्स वाई निकाला है ना गुणनफल, तो 4xy का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब भी x प्लस बाई एक्स माइनस बाई दिया हो तो 4xy का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में, याद रखिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर में घटा देते हैं, क्या घटा देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4xy आता है। 4xy निकाल लेंगे, तो हमें 4 से भाग कर देंगे तो xy आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रख सकते हैं। कहाँ से आता है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो पता चल जाएगा। दूसरा भी फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी इसी का यूज कर लेते हैं। तो 4xy, ठीक है। अब देखिए x प्लस बाई का मान 42 है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 42 का स्क्वायर माइनस x माइनस बाई का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर। आप लोग बोलेगा उससे तो आसान, यही वाला तरीका है, नहीं नहीं,
क्या इसका स्क्वायर करेंगे? नहीं, स्क्वायर नहीं करेंगे, बैठ जाएगा। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? तो हो जाएगा ए प्लस बी मतलब 42 प्लस 4 ए प्लस बी, और दूसरा क्या हो जाएगा? ए माइनस बी मतलब 42 माइनस 4, फॉर्मूला पे बैठ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 46 इधर हो जाएगा कितना, इसको घटाएंगे तो 38 हो जाएगा, कितना 38 हो गया। हमको 4x बाई यहाँ से काटा पीटी कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 होगा, ई 2 से हो जाएगा 23, इसको 2 से फिर से ई 2 काटेंगे तो हो जाएगा 19। तो एक्स बाई का मान देखिए वही आ गया ना, 23 गुना 19, कितना आ गया? 23 गुना 19। एक एक चीज यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग को समझाना है, ऐसे आप लोग आंसर टिक कर सकते हैं। इसका हो जाएगा 437। एक फॉर्मूला ये बताया आप लोग को, जो सही लगे ये ही सही है, क्योंकि आप लोग इतना कैलकुलेशन नहीं है, देखने से लग रहा है ना, मने मन भी कर सकते थे। होल स्क्वायर इसका मान 42 4 46 46 और फिर 4 गया तो 38, हमको यहाँ 4 से भाग करना है, दोनों को आधा कर देंगे तो 42 का आधा 46 का आधा 23, 38 का आधा 19, दोनों को गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो भी तरीका आप लोग को सही लगे दोनों में से वही तरीका बनाइए। ये हमारा सेकेंड मेथड था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। दो संख्या की जगह अनुपात है 4:5 में, दो संख्या है वो 4:5 के अनुपात में दोनों संख्या है, कितना के अनुपात में? 4:5 के अनुपात में। आगे बोला यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है, दोनों में अगर 5 घटा देते हैं ना, इसमें भी 5 घटाया जाता है, इसमें भी जब 5 घटाया जाता है तो संख्या हो जाता है 3:4। कितना संख्या हो जाता है? 3:4। ठीक है, 3:4 हो जाता है। तो पूछा है बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या, इस दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगा? 5 ही होगा, यही संख्या पूछा जा रहा है। गो थ्रू ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जिस प्रकार से मन करे उस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप लोग को ऑप्शन के थ्रू बताते हैं फिर आप लोग को और भी ट्रिक बताएंगे, गो थ्रू ऑप्शन भी एक ट्रिक ही हुआ। ठीक है, कैसे? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला उस पर ध्यान दीजिए, निकालना है हमको बड़ी संख्या क्या होगा। क्वेश्चन में बोला है कि बड़ी संख्या क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसी चारों में से कोई एक टिक करेंगे ना, मतलब इसी चारों में से कोई एक क्या होगा? बड़ी संख्या होगा। हो सकता है कि 30 हो, 20 हो, 25 हो, 15 हो, इसी चारों में से कोई एक बड़ी संख्या होगा। हम लोग बारी बारी से मान लेंगे कि बड़ी संख्या, हम लोग इस बारी बारी से मान लेंगे कि मान लेते हैं पहले की बड़ी संख्या हमारा 30 है। तो बड़ी संख्या तो यहाँ पे 5 अनुपात में था और एक्चुअल में हम लोग 30 माने हैं, तो कितना गुना ज्यादा हम लोग मान लिए? 6 गुना ज्यादा, मतलब ये भी संख्या एक्चुअल में 6 गुना ज्यादा 24 हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। अब बोला है जब 5 घटाएंगे तो अनुपात ये आ जाएगा, तो इसमें देखते हैं सटीक पाता है। जब में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 19, और एकरा में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो दोनों का अनुपात आ गया 19:25, लेकिन आना चाहिए था 3:4, लेकिन नहीं पूरा ना, इसीलिए हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ये ऑप्शन मेरा क्या है? गलत है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। ये ऑप्शन का गलत तो मिल ही गया। चलिए 25 मान लेते हैं, 25 मान लेंगे तो ये मतलब 25 मान लेंगे कि कितना? 25 मान लिए, तो बड़ी संख्या कितना? 5 गुना मान लिए हैं, ये भी एक्चुअल में कितना हो जाएगा? 5 गुना मतलब 20 हो जाएगा। अब बोला दोनों में जब घटा देंगे, जब एकरा में घटाएंगे 5 तो 15 हो जाएगा, और एकरा में जब 25 माने थे, 25 में से 5 गया तो 20। क्या इसका अनुपात आता है 3:4? तो 5 दिया 15, 5 के 20, तो इसका अनुपात हमारा आ जाएगा 3:4। यही तो हमको चाहिए। किस ऑप्शन को मानने से ऐसा हो गया? ऑप्शन बी को मानने से ऐसा हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या दूसरा भी तरीका सीखना है किसी विद्यार्थी को, उसको भी यहाँ पे अगर दूसरा तरीका सीखना है तो देखिएगा। दूसरा क्या तरीका आप लोग को हम दिखते ही क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये सभी तो ऑप्शन के थ्रू हुआ, इसका हम दूसरा तरीका डील कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चन का 2-3 तरीका पता रहेगा, तो कुछ ऐसा भी होगा कि आप लोग देखते ही आंसर टिक करके आगे निकल सकते हैं क्वेश्चन को छोड़ के, और सभी बच्चा से आगे आप लोग निकलिएगा। यही चीज पता रहेगा तभी कि कौन से क्वेश्चन में कहाँ अप्लाई करेंगे, कौन सा आसान। ये भी ट्रिक ही है, और ये भी ट्रिक ही बताएंगे, बेसिक नहीं है। बेसिक तो इसका काफी लंबा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन बेसिक इसका ये बनेगा। मानिए ये था 4x, पहले ये था, जब दोनों में 5 घटाएंगे, एकरों में 5 एकरों में 5, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 5x बड़ी संख्या तो इसका मान ज्ञात करेंगे, इस प्रकार से निकलेगा। लेकिन हम लोग ये करते हैं। अच्छा देखिए, तो दोनों में बराबर संख्या का बढ़ोतरी हुआ है, बिल्कुल बढ़ोतरी। एकरों में 5 घटाया गया है, एकरों में वो बढ़ोतरी हुआ है, घटाया गया हो, एकरों में 5 घटाया गया है, इस संख्या में दोनों संख्या में 5-5 घटाया गया है। और एक्चुअल में अनुपात में कितना का कमी हुआ है? तो देखिए, तो अनुपात में भी 1 का ही कमी हुआ है, कितना का? 1 का ही। और यहाँ भी अनुपात में कितने का कमी हुआ है? यहाँ भी अनुपात में 1 का ही कमी हुआ है। और अनुपात में अगर बराबर ही कमी हुआ है और ये भी हमारा बराबर ही दिया हुआ है, तो हम काहे न मान ले कि 1 अनुपात का मान 5 आ गया।
मतलब 1 का कमी हुआ, एक्चुअल में 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5 का कमी हुआ, 1 अनुपात का मान 5। क्वेश्चन में पूछा था बड़ी संख्या, तो इस दोनों में से बड़ा क्या है, इस दोनों में तो बड़ा संख्या 5 है, ठीक है। तो 1 अनुपात का मान 5, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 5 का मान हो जाएगा 5 से गुना कर देंगे, 1 का मान 5 तो 5 का मान बचे 25, हो गया आंसर। तो उसका मतलब बड़ी संख्या हमारा 25 आ जाएगा। तो गो थ्रू ऑप्शन यहाँ से डायरेक्ट टिक कर सकते थे, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, मतलब 1 का मान कितना 5 कम हुआ है तो 5 कम होगा, तो बड़ी संख्या 5 है तो 25 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो जैसे मन करे, जिस तरीके से मन करे आप लोग बनाइए, और कहीं भी दिक्कत होता है तो हमसे पूछिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन नंबर 4, एक स्कूल में 200 छात्र हैं, एक स्कूल में टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या है, टोटल स्टूडेंट वो कितना है, टोटल स्टूडेंट जो है 200 है। आगे, जिसमें से 7/10 छात्र लड़के हैं, स्कूल में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। 10 बटा छात्र, अच्छा लड़कों छात्राओं की, लड़कियों की संख्या। अब देखिए कुल विद्यार्थी कितना है, 200 है, उसमें से 7/10 क्या है, लड़का है, बॉय है, तो गर्ल कितना होगा, यहीं से निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कैसे, 1 में घटा देंगे 7/10, लेकिन आप लोग को ये नहीं करना, 1 में नहीं घटाना है। जब भी डायरेक्ट ऐसा पूछे तो 7 घट जाएगा 10 में, कितना 3 बच जाएगा, मतलब लड़की होगी 3/10। तो टोटल 200 विद्यार्थी है, उसका 3/10 क्या है, लड़की है, तो काट देंगे, 0 से 0 गया, 20 या 60, मतलब लड़कियों की संख्या 60 है। किस ऑप्शन में है 60, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, जिस प्रकार से मन करे आप लोग उस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इतना के आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर क्या बोला है, निकालने, परिसर। परिसर कैसे निकालते हैं वो ध्यान दीजिएगा। परिसर होता है कि सबसे बड़ा जो संख्या है और सबसे छोटा जो संख्या है, बस उसका अंतर निकाल देना है, वही परिसर कहलाता है। सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ा संख्या इसमें देखिए तो कितना है, 9 से बड़ा कोई संख्या ही नहीं है, तो सबसे बड़ा कितना है 9, तो 9 माइनस घटा देंगे सबसे छोटा, सबसे छोटा कितना है 3, 3 के छोटा 2 है, नहीं है, नहीं 1 है, मतलब सबसे छोटा देखा जाए तो 3 ही है, तो 3 घटा देंगे, जब 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 6, तो हमारा आ गया 6। मतलब परिसर अगर पूछा तो सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, तो परिसर हमारा आ गया 6 इस क्वेश्चन का। तो परिसर आ गया 6। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। परिसर समझ में आ गया ना, कि जो सबसे बड़ा है और उसमें घटा देंगे जो सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 है, पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 4 और 16 घंटे में भर सकता है। पाइप ए जो है एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है एक टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, ऐसा दिया हुआ है। आगे, वे दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटे में भर सकता है। दोनों मिलकर जब भी बोले तो एलसीएम मेथड हटाइए, तो दोनों मिलकर आप लोग को हम तरीका ही बता दिए, ट्रिक। दोनों मिलकर जब भी बोले तो दोनों को गुना कर लीजिए और दोनों को जोड़ के भाग कर दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे 16 4 20, हो गया आंसर। जब काटेंगे तो 4 5 20, जब इसको भाग करेंगे तो 5 तिहाई 15 आ जाएगा। 3.1/5 या फिर 16/5, तो पूर्णांक में नहीं दिया है, आंसर बटा में ही दिया है, तो 16/5 यहाँ से निकाल देंगे। मतलब इतना घंटा का क्या होगा, समय लगेगा, दोनों मिलके करेगा, तो 16/5 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी, एलसीएम मेथड तो करते ही जा रहे हैं, लेकिन 2 आदमी का हो तो आप लोग इसी तरीका से बना सकते हैं। और आप लोग मॉक टेस्ट भी लगाना स्टार्ट कर दे, जो भी आप लोग को चैनल अच्छा लगता है, तो किसी का हम नाम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।